पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हैं कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ रहता है? हाइपोथैलेमस से जुड़ा। सब ये बातें केवल आपको हम रिवाइज कर रहे हैं डोर्सल ऑर्डर। ये हमारा एक टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका डाला हुआ है पैराडाइज साइंस सेंटर में। जाकर के पैराडाइज साइंस सेंटर पिट्यूटरी ग्लैंड खोजिएगा तो आपको तुरंत वीडियो आ जाएगा सामने। लेकिन फिर हम उसको फास्ट रिविजन करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो को आपको पेश कर रहे हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है? हाइपोथैलेमस का एक निचला भाग है, सबसे नीचे वाला हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ भाग है। उसमें एक डंडी से जुड़ा रहता है, उस डंडी को नाम है क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। तो ये भी पूछता है इस डंडी से जुड़ा रहता है, किस डंडी से? इनफंडिबुलम से जुड़ा रहता है। और बहुत छोटा ग्रंथि है, ये एक ब्रेन के गड्ढा है, गड्ढे में स्थित रहता है। उस गड्ढा का क्या नाम है? सेला टर्सिका। इस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। किस भाग में स्थित रहता है? तो सेला टर्सिका में रहता है। कहाँ स्थित रहता है? सेला टर्सिका में रहता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अलग अलग ग्लैंडों के हार्मोन के स्राव को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी दूसरे ग्लैंडों को कंट्रोल करता है। क्लियर है? अब पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं ये मुख्य रूप से इसका एंटीरियर पार्ट, आगे वाला भाग, और पोस्टीरियर पार्ट, पीछे वाला भाग स्रावित करता है। तो दो उसके भाग हैं, ऐसे भाग 3 हैं, लेकिन एंटीरियर इंटरमीडिएट भी होता है। इंटरमीडिएट वाला भाग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हार्मोन स्रावित नहीं करता है। एक एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, ये 2 पार्ट करता है। तो एंटीरियर में सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित है, पोस्टीरियर में केवल 2 हार्मोन है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये 2 हार्मोन स्रावित होता है। इसको एडीएच भी कहते हैं, ध्यान रखिए, इसको एडीएच भी कहते हैं। ठीक है? तो ये बस आपको पोस्टीरियर में 2, बाकी जो भी हार्मोन है सब कहाँ स्रावित होता है? एंटीरियर से स्रावित होता है ना। अब इसके कौन कौन प्रमुख हार्मोन है? तो इसके प्रमुख हार्मोन है, ये देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला हार्मोन जो है उसको हम लोग कहते हैं जीएच या ग्रोथ हार्मोन है, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसटीएच। ग्रोथ हार्मोन एसटीएच या जीएच। जीएच क्यों यानी ग्रोथ हार्मोन क्यों? क्योंकि इसका काम ही है वृद्धि करना, शरीर की ऊंचाई को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना, सेल डिवीजन फास्ट करता है, टिश्यू को डेवलपमेंट में ज्यादा, टिश्यू फॉर्मेशन ज्यादा करता है, हड्डी का विकास करता है, इसलिए हमारी वृद्धि जो होती है, हमारी जो लंबाई बढ़ती है, उसका कारण है जीएच या ग्रोथ हार्मोन। इसको सोमैटिक रोग। अगर ये ज्यादा हो जाए तो हम लोग बहुत लंबे हो जाते हैं। जैसे आपको खल्ली का शरीर दिखता हो बहुत लंबा, उसका वजह क्या है? उसमें एक्सेस एसटीएच बना है, जीएच बना है। कभी कभी बहुत बौने लोग दिख जाते हैं। क्यों दिख जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर जीटीएच है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत कम स्रावित होता है। नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल है क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ जीएच हो रहा है। ठीक है? इसलिए इसका मेन काम है वृद्धि करना। ठीक है? वृद्धि, शरीर की वृद्धि। दूसरा होता है टीएसएच। क्यों? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? हमारे कंठ में, है ना। तो कंठ में जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को कंट्रोल करता है। जो थायराइड ग्रंथि जानते हैं, जो थायरॉक्सिन स्रावित करता है, तो थायरॉक्सिन के स्राव कंट्रोल करता है, वो है टीएसएच। ठीक है? बहुत शॉर्ट में तीसरा समझे। तीसरा हार्मोन है एसीटीएच। इसका नाम है एड्रिनल कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देखिए एड्रिनल एक ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है और उसमें 2 भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक मेडुला होता है और एक होता है कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स बाहरी भाग होता है, मेडुला अंदर वाला भाग होता है। तो एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग को कंट्रोल, उसके एड्रिनल के कोर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित करता है उसके स्राव को कंट्रोल करने वाला जो काम करता है उसको कहते हैं एसीटीएच हार्मोन। ठीक है? उसको कहते हैं एसीटीएच हार्मोन। क्लियर है? तो एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल के कोर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन का रेगुलेशन करता है, को नियंत्रित करता है ना। चौथा है हमारा, एक होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नाम है गोनेडो यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में सेक्स हार्मोन।
सेक्स हार्मोन। ये भी सेक्स हार्मोन जो होता है ना, ये 3 तरफ होता है। देखिए इसका 3 तरफ होता है, एक होता है FSH, दूसरा होता है, एक होता है LH और तीसरा होता है ICSH। ठीक है, ये 3 हार्मोन होता है। देखिए FSH, LH, ICSH। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये मुख्य रूप से इसका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाना, स्पर्म का निर्माण। अच्छा, जिसका काम है ओवुलेशन करना, ओवन का निर्माण। ओवुलेशन माने देखिए अंडाणु माने शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु अंडाणु, ठीक है। और ये सब बनाना, और लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन, लैंगिक अंग यानी सेक्स ऑर्गन का विकास, सेक्स ऑर्गन का विकास। तो हम लोग देखिए, याद रखिएगा, नहीं ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना रखेंगे इसका काम है स्पर्म निर्माण, स्पर्म के साथ ओवम का निर्माण, सेकेंडरी कैरेक्टर का निर्माण, सेकेंडरी कैरेक्टर दाढ़ी मूंछ होना, कांच में बाल आना, स्त्रियों का स्तन का वृद्धि होना, ये सब चीजें जो होता है इसका है। अच्छा, इसके बाद एक LH है। LH किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। ध्यान रखिए, LH जो है स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। और स्त्री में पाया जाता है तो इसको जो ये मेनली क्या करता है, ये मासिक स्राव को नियंत्रण करता है, मासिक स्राव का नियंत्रण करता है स्त्रियों में। अच्छा, मासिक स्राव स्त्रियों में भी जो सेकेंडरी कैरेक्टर था उसका भी विकास करता है। स्त्रियों के अंदर जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव को नियंत्रित करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। गर्भ जब रहता है तो गर्भ धारण को नियंत्रित करना है। तो ये सब काम जो है LH करते हैं, स्त्री में पाया जाता है। स्त्री के जितने भी काम है तो वो सब कौन करता है? LH करता है, ठीक है। और ICSH ये है पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। तो पुरुषों में पाया जाता है, इसका काम है स्पर्म बनाना। और पुरुषों में स्पर्म बनाना माने स्पर्म माने शुक्राणु बनाना। और सेकेंडरी कैरेक्टर, पुरुषों में सेकेंडरी कैरेक्टर जो होता है दाढ़ी मूंछ होना, ये सब भी कंट्रोल करना। मतलब कुल मिलाकर काम सबका एक ही जैसा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि LH किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में। और FSH दोनों में पाया जाता है। और ICSH जो है सो पुरुषों में पाया जाता है। तो ये एक स्त्री और पुरुष वाला में ध्यान रखना है। LH जो है स्त्री में है और ICSH पुरुषों में, ठीक है। तो 5वां लिखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मुख्य रूप से स्त्रियों का हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, LTH भी कहा जाता है, LTH भी कहा जाता है। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन या ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ल्यूटियोट्रोफिक या लैक्टोट्रोफिक एक ही चीज है, मतलब दूध का उत्पादन करने वाला हार्मोन। ये क्या करता है? दूध उत्पादन, दूध स्राव या दूध का निर्माण जो होता है स्त्रियों में, तो उसका निर्माण करता है। इसको ऐसा भी कहते हैं, इस हार्मोन को माता का हार्मोन कहा जाता है। माता का हार्मोन, क्योंकि ये माता बनने के बाद ही ये हार्मोन स्रावित होता है, उसके पहले स्रावित नहीं होता है। तब होता है जब बच्चा जन्म लेता है, तब ये प्रोलैक्टिन स्रावित होता है ना। क्योंकि दूध का जरूरत तब होता है जब बच्चे हैं, इसलिए माता जब बनती है तभी ये हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए माता का हार्मोन करते हैं LTH हार्मोन, ठीक है। चलिए, एक और हार्मोन है MSH हार्मोन। MSH मेलेनोसाइट हार्मोन, इसको कहते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये देखिए, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है मेलानिन का बनाना और उसका शरीर में फैलाना। मेलानिन क्या होता है? मेलेनोसाइट एक हमारे अंदर जो हम लोग सांवले रंग का जो बनते हैं, शरीर का जो त्वचा का रंग होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? मेलानिन। मेलानिन अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो आप ज्यादा सांवलापन रहेगा, अगर कम है तो सांवलापन कम रहेगा। इसलिए मेलेनोसाइट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को कहते हैं MSH। ये क्या करता है? मेलानिन को बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है और मेलानिन शरीर में फैलने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसके ज्यादा होने से ये ज्यादा बनता है मेलानिन, कम होने से कम बनता है, ठीक है। ये जितने भी हम लोग पढ़े थे कहाँ से था? एंटीरियर पार्ट का था।
और अब हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर पार्ट होगा। पोस्टीरियर पार्ट में 2 हार्मोन की हम चर्चा किए थे। पोस्टीरियर पार्ट में पहला बोले थे कौन हार्मोन, पहला हम बोले थे इसका जो था वैसोप्रेसिन, या वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन, या इसको हम बोले थे एबीएच बोलते हैं, एबीएच क्या करता है, ये मेनली जल का अवशोषण, जल तथा खनिज लवण करती है, जल तथा लवण का अवशोषण करता है। ये क्या करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन आपके शरीर में जितने खनिज लवण है, जल है, उसका उपयोग करने का जो काम है उसको बढ़ा देता है। ये है एबीएच, वैसोप्रेसिन हार्मोन, उसको ज्यादा अवशोषित करने लगता है, जल ज्यादा। इसीलिए इस हार्मोन का स्राव होने से पेशाब आपका कंट्रोल में रहता है, पेशाब कम बनता है, पानी शरीर में आपका जब खनिज लवण नहीं घटता है, खनिज लवण शरीर में ज्यादा अवशोषित हो जाता है। लेकिन अगर ये हार्मोन कम रहे तो क्या होगा, पेशाब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अवशोषण नहीं होगा जल का, और इसलिए पेशाब ज्यादा बनेगा। तो कई बार होता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है कम हो जाता है, और इससे पेशाब भी ज्यादा बनने लगता है। ठीक है, और ये इसको नाम दी गई एबीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा हार्मोन इसमें बोले थे, एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या पिटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन एक ही चीज है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन जो है जन्म के समय, माता जब बच्चे को जन्म देती है उस समय ये रिलीज होता है, और उस समय रिलीज होता है, उससे क्या होता है, ये बड़ा ही मतलब एक रिलीज करने वाला हार्मोन है, और इतना रिलीज करता है कि जो पीबिक हड्डी है, जो जांघ की हड्डी, कमर की हड्डी होती है, जहां पर से बच्चे का जन्म होना था, उस रास्ते पर की हड्डी लचीला हो जाती है, फैल जाती है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। इसलिए इसका नाम है बर्थ हार्मोन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अच्छा, एक चीज और जान लें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम लोग कई बार यूज करते हैं, नहीं होता कि लाइक लोग गाय से दूध निकालने वाला काम भी इसी हार्मोन से कर देता है, लोग सुई लगा देता है उसे, क्योंकि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये कई बार होता है ना कि अगर ये लगा दिया जाए तो ये वैसोडायलेटर है, तो आपके शरीर की सारी कोशिकाएं, सारी नलियां को फैला देता है, और जितने जो दूध होते हैं वो सीधे मेमोरी ग्लैंड से बाहर फ्लो हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड से सीधे बाहर अपने आप गिरने लगता है। एस्पेशली ये मेनली इसका काम है बर्थ के समय, जन्म के समय इस हार्मोन का स्राव होता है, और बच्चे का जन्म इसी हार्मोन के चलते इजी वे में आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन को जो देखे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बराबर पूछे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत शॉर्ट में रिवीजन कर लीजिएगा। अगर डिटेल्स देखना है तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड करके आप अपना पैराडाइज साइंस सेंटर के वीडियो में जाके सर्च कर सकते हैं, और उसका सीधा लिंक आपको हम डाल देते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।